ये अस्पताल में गनर के साथ आना, डॉक्टर को धमकी देना, ये कहीं से भी सही नहीं है। विधायक को माफी मांगनी पड़ेगी। जब कोई काम कर रहा है, जब उनका काम हो रहा है, जब आपका मरीज सुरक्षित है, जब आपका मरीज की सारी सेवा हो रही है, तो आप कौन होते हैं हमारे हॉस्पिटल में आके हम ही को धमकाने वाले। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, पटना एम्स के मारपीट के मामले को लेकर के विधायक चेतन आनंद और एम्स के डॉक्टर अब आमने सामने हो गए हैं। ताजा तस्वीरें पटना एम्स के बाहर की आपको दिखा रही है, जहां पर डॉक्टरों का प्रदर्शन जो है वो शुरू हो गया है और इस दौरान जमकर नारेबाजी की जा रही है। सीधे तौर पर विधायक जी माफी मांगो के जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिन पटना एम्स से जो खबर है वो निकल करके सामने आई थी, जहां विधायक चेतन आनंद और उनकी पत्नी डॉक्टर आयुषी ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए थे और ऐसे में उनके तरफ से कहा गया था कि अस्पताल परिसर में विधायक और उनकी पत्नी को बंधक बनाया गया, उनके साथ मारपीट की गई, उनके गाड़ी पर भी हमला किया गया और कुछ दूरी तक उनका पीछा भी किया गया। तो दूसरी तरफ जो अस्पताल परिसर के कार्यरत डॉक्टर हैं वो भी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि अस्पताल परिसर में हथियार को लहराया गया है, इसके अलावा ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स को धमकाया भी गया है। तो इस मामले को लेकर अब जमकर जो प्रदर्शन है वो पटना एम्स के बाहर शुरू हो गया है। जो रेजिडेंट डॉक्टर है वो अपनी मांगों को लेकर के नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और विधायक चेतन आनंद को माफी मांगने की जो बात है वो कहते नजर आ रहे हैं। जो बाहर का माहौल है, पटना एम्स के बाहर का माहौल है, खूब गहमा गहमी देखने को मिल रही है। क्या कुछ नजारा सामने आया है, क्या कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, इसके अलावा जो डॉक्टर्स है वो क्या कुछ बयान देते हुए नजर आए हैं, आपको सुनाते हैं। प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ये अस्पताल में गनर के साथ आना, डॉक्टर को धमकी देना, ये कहीं से भी सही नहीं है। विधायक को माफी मांगनी पड़ेगी। धमकी से काम नहीं चलेगा। हम यहाँ सेवा के लिए हैं और दिन रात पसीना से मेहनत कर करके सेवा करते हैं, लेकिन कोई गनर के साथ आके इस हिसाब से करेगा तो उनको माफी मांगनी पड़ेगी। चेतन आनंद के खिलाफ तो कार्रवाई भी हो रही है। कार्रवाई हो रही है, उनको माफी मांगनी पड़ेगी। रात को आके हमारे चिकित्सक को धमकी देना कहीं से भी सही नहीं है, तो उनको माफी मांगनी पड़ेगी। जब तक माफी नहीं मांगे आप लोग प्रोटेस्ट जारी रहेगी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर शिशिर। क्या कहेंगे, क्यों प्रोटेस्ट कर रही हैं आप लोग? हमारा हक है प्रोटेस्ट करना। हमारे ड्यूटी डॉक्टर को आके कोई धमका रहा है, कोई बंदूक तान रहा है इस हॉस्पिटल में आके, इस ऑल इंडिया एम्स में आके कोई बंदूक तान रहा है। आप लोग को लग रहा है ये सही है? आप लोग को लग रहा है कि किसी डॉक्टर को प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए? क्यों किए, क्या कारण था? उनके सुरक्षाकर्मी पॉलिटिकल पावर किसी के सर पे चढ़ जाता है, ठीक है, ये कारण होता है यूजुअली। जब कोई काम कर रहा है, जब उनका काम हो रहा है, जब आपका मरीज सुरक्षित है, जब आपका मरीज की सारी सेवा हो रही है, तो आप कौन होते हैं हमारे हॉस्पिटल में आके हम ही को धमकाने वाले। तो क्या ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा? जब तक हमारी मांगे कंप्लीट नहीं होंगी, ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे है कि हमारे जो ऑल इंडिया मांगे चल रही है, हर डॉक्टर ये मांग कर रहा है, हमें सिक्योरिटी चाहिए। हमें चाहिए कि विधायक जी आके इस बात को एक्सेप्ट करें, इस बात की अपनी गलती को एक्सेप्ट करें कि जस्ट बिकॉज आप एमएलए हैं आप आके धमका नहीं सकते हैं किसी भी डॉक्टर को, किसी भी रेजिडेंट को जो यहाँ पे 36 घंटे काम कर रहा है। आप उनको आके ऐसे उनके साथ ऐसे व्यवहार नहीं कर सकते। हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें यहाँ पे गार्ड ज़्यादा चाहिए, हमें चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारी हेल्प करें, हमारी मांगों को कंसिडर करें और हमारी रेजिडेंट्स की सिक्योरिटी में उनको अपलिफ्टमेंट मिले, सिक्योरिटी ज़्यादा मिलनी चाहिए रेसिडेंट्स को, क्योंकि हम हमेशा एट दी फोर फ्रंट है। हम हमेशा सबसे ज़्यादा डेंजर को फेस कर रहे होते हैं, स्पेशली ऐसे डिपार्टमेंट्स में जहाँ पे ट्रॉमा सर्जरी है, जहाँ पे इमरजेंसी मेडिसिन है। हम बहुत ही सेंसिटिव एरियाज में काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? डॉक्टर मानसी। आप लोग जस्टिस मांग रहे हैं, लेकिन एफआईआर तो लॉन्च हो चुका है। एफआईआर का कॉपी अभी हमें मिला नहीं है, अगर मिला है तो हम देख लेते हैं क्या है उसमें कि। और एफआईआर करने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इंसिडेंट रात के 11 बजे का, और अगर एफआईआर हुआ तो उसमें इतना देरी नहीं होना चाहिए। एफआईआर इमीडिएट इंस्टीट्यूट का एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये तो सिक्योरिटी ब्रीच है। अगर ट्रॉमा जैसे सेंसिटिव एरिया में, इमरजेंसी जैसे सेंसिटिव एरिया में कोई ऐसे आ सकता है, तो नॉर्मल ओपीडी में क्या हो सकता है? कोई भी किसी तरीके से किसी को धमका सकता है। और अगर वीआईपी कोई भी अगर एम्स में आता है, कुछ भी आता है, वो आ सकता है, सबका एम्स है, लेकिन उसका प्रॉपर चैनल होना चाहिए। जो एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए वो कैसे हो, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो।
वीआईपी को भी दिक्कत ना हो, यहाँ पे ऑन ड्यूटी डॉक्टर स्टाफ किसी को प्रॉब्लम ना हो, और एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए कि कैसे होगा। और ये सब एडमिनिस्ट्रेशन ही कर सकता है, ये हमारे हाथ में नहीं है। हम लोग सब जगह अलग अलग स्टेट से यहाँ पढ़ के आए हुए हैं अपना ड्यूटी करने के लिए, किसी से मार खाने या किसी से हम बहस करने तो नहीं आए हैं। हमारे क्या लगता है एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें कहीं ना कहीं लैप्सेस दिख रही है एडमिनिस्ट्रेशन की भी? हम ये कह नहीं सकते एजुकेशन लैप्सेस दिख रही है नहीं दिख रही है, पर अगर ऐसा दिखा है तो उसको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए। आपकी मांगे क्या क्या है, प्रमुख मांगे बता देते? हमारी जो मांगे हैं वो साफ है कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाए, सिक्योरिटी गार्ड रहें, राइफलमैन रहें, बाउंसर वगैरह रहने चाहिए, और सिक्योरिटी गार्ड का नंबर जो है वो बढ़ाना चाहिए। और दूसरा सीसीटीवी कैमरे रहने चाहिए ऐसी जगह पे जहाँ पे ताकि सब कुछ ट्रांसपेरेंसी रहे, ये हमारी मेन। और तीसरी सीसीटीवी कैमरे हैं लेकिन हर जगह नहीं हो, हर जगह उसको कवर करना चाहिए। और बाकी हमारी एक पॉलिसी होनी चाहिए जो एम्स ये पॉलिसी हो जो कि वो वीआईपी और सबको मिलके वो बनाई जाएगी ताकि वो कैसे एम्स में अपने पेशेंट लोगों को देख सके। सिक्योरिटी को लेकर भी आप लोग कह रहे हैं कि सुरक्षा और बढ़ाएं। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड का नंबर कम है तो उसको बढ़ाना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? हम रेजिडेंट हैं यहाँ। तो साफ तौर पर पटना एम्स की जो तस्वीरें हैं वो निकल करके सामने आ रही है। डॉक्टर्स जो है वो अब प्रदर्शन पर उतर आए हैं और जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी मांगों को रखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीते दिन पटना एम्स की जो मारपीट की जो घटना है वो निकल करके सामने आ रही है। हालांकि दोनों ही पक्षों के तरफ से जो शिकायत है वो थाने में दर्ज करा दिया गया है, लेकिन इस बीच पटना एम्स के बाहर जबरदस्त तरीके से डॉक्टरों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और अपनी 4 मांग को लेकर डॉक्टर जो है वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। 4 मांगों में चेतन आनंद और डॉक्टर आयुषी सिंह और उनके सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। इसके अलावा अस्पताल परिसर में पर्याप्त और स्थायी सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति की जाए। इसके अलावा प्रशासन की ओर से इस घटना की लिखित निंदा और सार्वजनिक आश्वासन दिया जाए। साथ ही साथ ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए ठोस और स्थायी सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया जाए। तो देखिए, अपनी मांगों को लेकर के पटना एम्स के जो डॉक्टर हैं वो पटना एम्स के बाहर जमकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें सामने आ रही है और जमकर नारेबाजी जो है वो पटना एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर की तरफ से लगातार देखने को मिल रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें दर्श न्यूज के साथ। नमस्कार।